side. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विजय और 8 नवंबर 2022 को एक लूनर एक्लिप्स होने वाला है। ये लूनर एक्लिप्स क्या होता है? लूनर एक्लिप्स बेसिकली जो हमारा सन है, हमारा जो अर्थ है और हमारा जो मून है, अगर एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो उसे हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं। ये बेसिकली हाँ, जो हमारा अर्थ है उसका जो परछाई है वो हमारे मून के ऊपर पड़ता है। तो उसी इंसिडेंट को देखने के लिए हम एक पावरफुल टेलीस्कोप बनाएंगे। वो भी हमारा जो सिंपल सा साइंस है उसे यूज करके, जो हमने क्लास 12th में पढ़ा था रे ऑप्टिक्स के जो टेलीस्कोप चैप्टर में, तो उसका जो रे डायग्राम है उसे यूज करेंगे और डिफरेंट टाइप के ऑप्टिकल मतलब मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है उसे लगाएंगे और ऑप्टिक्स का भी जो थ्योरी है, जो कोई फॉर्मूला है वो लगेगा उस टेलीस्कोप के ऊपर। तो हम उसी साइंस का यूज करके हम एक पावरफुल टेलीस्कोप बनाएंगे। ये बहुत एक्सपेंसिव टेलीस्कोप तो नहीं होगा। जो घर में जो मैग्नीफिकेशन ग्लासेस मिलता है, जो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए जो मैग्नीफिकेशन ग्लासेस मिलता है, उन्हीं ग्लासेस का यूज करेंगे। लेकिन हम रे डायग्राम का यूज करके दूर के ऑब्जेक्ट को पास लाने की कोशिश करेंगे और अपना जो पावरफुल टेलीस्कोप है उसे बनाएंगे। मैं बेसिकली ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस का यूज करूँगा, मतलब दो लेंसेस को करूँगा इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए। और ये बेसिकली बनाऊँगा तो मुझे लग जाएंगे 5 से 6 दिन आसपास, क्योंकि सिर्फ टेलीस्कोप बना देने से नहीं होगा, क्योंकि उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसे भी लेना पड़ेगा कि कितने दूर में ये चीज़ों को कितना बड़ा कर पा रहा है, मतलब उसका मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी क्या है, उसे बहुत डिटेल में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हर दिन का जो रिसर्च है वो मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा। दिन में तो उतना रिसर्च कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि दिन में मुझे इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा काम करना होता है, तो दिन में अपना जो रिसर्च वर्क है वो नहीं कर पाऊंगा। रात में जो भी रिसर्च करूंगा उस रिसर्च वर्क को आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो हाँ, ये ब्लॉग टाइप वीडियो बनेगा और लूनर एक्लिप्स में जो मैं फ़ोटो कैप्चर करूँगा उसको भी आप सबको दिखाऊंगा। तो हाँ ठीक है, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे कैसे मैं रिसर्च किया हूँ आप डिटेल में देख लेना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो है हमारा जो लेंस है, ऑप्टिकल लेंस ये है, और मैं इसका जो मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी है, इस ऑप्टिकल लेंस का जो मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी है उसे मैं चेक कर रहा हूँ और कितना मैग्नीफाई कर रहा है चीज़ों को। अगर जो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है तो इसका जो इमेज है वो कैसे बना रहा है, इसका जो फोकस लेंथ है उसे मैं मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो इसका फोकस लेंथ को मेजर करते हैं। तो एज यू कैन सी, अगर आप देख पा रहे हो तो जो स्क्रीन है हमारा, तो उस स्क्रीन में उस मोमबत्ती का जो फोटो है वो आ रहा है। थोड़ा सा और हाँ, ये हो गया इसका एक्चुअल इमेज, ये उसका एक्चुअल इमेज है। तो इसका जो लेंथ है उसे अब मैं मेजर कर लेता हूँ। We'll grow in
to see the horizon, turn us to thousands. We'll go. ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम तो ऑब्जेक्टिव लेंस को उसका जो फोकस लेंथ है उसे मेजर कर लिए। अब हम आईपीस लेंस का मेजर करेंगे। ये जो आईपीस लेंस है, हाँ, ये इस आईपीस लेंस का मेजरमेंट करेंगे तो कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कर रहा है इसको अब हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट और मैं आईपीस लेंस को बहुत पास ले आया हूँ और स्क्रीन में देखते हैं कहाँ पर ऑब्जेक्ट को ये क्रिएट कर रहा है। ओके ओके, जितना मैं दूर ले जा रहा हूँ इमेज ऐसे बन रही है। ये उसका रियल इमेज हो गया, देखते हैं। वाओ, यहाँ से धुंधली होती जा रही है, मतलब ये उसका रियल इमेज ये रहा। ओके, इसको थोड़ा सा पास ले आते हैं, पास ले आते हैं। ओके ओके ओके, यस। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो मैं पूरा रात भर पढ़ाई किया हूँ और जो ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा जो रिसर्च वर्क रात को जितने भी रिसर्च किया उसका जो ऑब्जर्वेशन था वो मैं डिफरेंट टाइप के इमेज फॉर्मेशन का जो केस था वो सारे में लिस्ट बना रहा था। उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको ऑब्जर्वेशन को लिख रहा था। तो दिखाता हूँ आप सबको रात भर मैंने कौन सा लेंसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, लेंसेस। और मैं उसका जो ऑब्जर्वेशन है इतने सारे ऑब्जर्वेशन लिया हूँ और इसे यूज करके हम टेलीस्कोप बनाएंगे। तो इसे डिटेल में समझने के लिए उसका रे डायग्राम को आप सबको बताता हूँ। तो पूरा पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई, उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें कोई चीज़ बड़ा या छोटा क्यों दिखाई देता है। अगर ये चीज़ यहाँ पर है तो मुझे इतना छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे आँख के पास ले आऊँ तो 25 सेंटीमीटर के पास मतलब आसपास ले आऊँ तो ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। ये कैसे हो रहा है देखो, मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर था और हमारा आँख का जो आई लेंस है ये है और ये जो है ये हमारा रेटिना है। तो अगर ये यहाँ से इसका जो रेज ऑफ लाइट यहाँ पर आएगी तो इमेज कुछ इतना बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि इसका विजुअल एंगल बड़ा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत पास है, इसका जो विजुअल एंगल है वो बड़ा है। अगर मान लीजिए वही मार्कर को मैं यहाँ पर ले आया तो उसका जो एंगल बनेगा कुछ यहाँ पर बनेगा और इमेज कुछ इतना बड़ा बनेगी। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ का विजुअल एंगल बड़ा या फिर छोटा होता है तो चीज़ें हमें बड़ा या छोटा दिखाई देती है। क्या ये ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है सच में छोटा हो गया क्या? नहीं हुआ, लेकिन हमें दिखाई दे रही है, आस पास करने से ऐसे दिखाई दे रही है। लेकिन हम चांद या फिर सितारे को ऐसे देखेंगे तो क्या उसे हम आँख के पास ले आ सकते हैं? नहीं, लेकिन हम लेंस को छेड़छाड़ करके उससे उसका इमेज को पास ले सकते हैं, उसे टेलीस्कोप कहते हैं। उसके बारे में अभी समझ लेंगे। तो मान लीजिए ये चांद है तो चांद कुछ इन्फिनिटी से जो लाइट्स आ रही हैं वो कुछ छोटा सा यहाँ पर छोटा सा जो विजुअल एंगल बना रहे हैं वो छोटा विजुअल एंगल बना रहे हैं। इसीलिए हमें चांद इतना बड़ा होने के बावजूद हमें छोटा दिखाई दे रहा है, पर हमें उसे बड़ा कर सकते हैं लेंस की मदद से। तो उसे देख लेते हैं। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन होने का एक रूल है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट से दो रेज को लाओ। जैसे कि यहाँ पर एक रेज लाए, ये हो गया उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से एक रेज यहाँ पर जाएगी और एक रेज ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करेगी। तो ये जहाँ पर मीट किए वो जगह हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब ये फोकस से
ये फोकस, सेकंड फोकस से पास करेगी। तो अगर ये ए और ये बी हो गया तो ये बी डैश और ये ए डैश हो जाएगा। तो ये हो गया इमेज। ये एक्चुअली ये इमेज से ये इमेज बड़ा हो गया। तो हाँ, ये इसे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उस हिसाब से ये बड़ा या फिर छोटा होता है। तो इसे मैं ऑप्टिक्स में और डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो आज हम जल्दी से टेलीस्कोप को देख लेते हैं। तो टेलीस्कोप को बनाने के लिए सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो पहले जो लेंस लेंगे वो बड़ा सा लेंस लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेज ऑफ लाइट को कलेक्ट करना है। क्योंकि हमें जो इमेज बनानी है वो अच्छे से इमेज, बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट इमेज बनानी है, तो बहुत सारे रेज ऑफ लाइट को कलेक्ट करना चाहिए। तो अगर जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं इन्फिनिटी से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई, तो ये कुछ यहाँ पर मीट करेंगे, ये कुछ यहाँ पर मीट करेंगे और ये इतना छोटा सा इमेज बनाएंगे। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आई, सिर्फ पैरेलल आई, तो कुछ यहाँ से ऐसे होकर, मान लीजिए ये चांद है ए बी, ये ऑब्जेक्ट जो है दिख रहा है वो चांद है। एक रेस कुछ यहाँ से आई, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आई और दोनों रेस जाकर यहाँ पर मीट किए। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना, वो भी छोटा सा ऑब्जेक्ट बनेगा। ये जो फोकल प्लेन में ये बनेगा, मान लीजिए ये फोकल प्लेन में बनेगा। अगर पैरेलल रेस आ रही हैं तो ये फोकल प्लेन में ही ये मीट करेंगे और इमेज कुछ इतना छोटा सा बनेगा। तो ये इमेज यहाँ पर बना। तो जो हमारा इमेज है वो छोटा सा है, तो उसे काम नहीं चलेगा, हम देख नहीं पाएंगे, उतना छोटा इमेज अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें बड़ा इमेज चाहिए, तो हमें और एक लेंस लगा लेते हैं। वो भी और एक लेंस लगा लेते हैं, उसे आईपीस लेंस कहते हैं। आँख के पास जो लेंस होता है उसे आईपीस लेंस कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। हाँ, तो यहाँ से रेस कुछ यहाँ तक गई और एक रेस कुछ यहाँ तक जाएगी। तो देखो ये जो है, ये इस लेंस का फोकस और ऑब्जेक्टिव के बीच में अगर इमेज बन रहा है तो ये इसे ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करेगा। और यहाँ से जो रेज आई यहाँ तक आ गई, ये एक्चुअली वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा। यहाँ पर मीट की तो जो इमेज है वो सेकेंड लेंस यहाँ पर क्रिएट कर देगा। तो ये ए और बी जो था ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। और जो फाइनल इमेज जो हमें मिला वो बेसिकली ए डबल डैश हो जाएगा, बी डबल डैश हो जाएगा। तो अगर इस रेस को यहाँ पर ऐसे बढ़ा दे तो यहाँ पर हमारा आँख आ जाएगा और हम इसे इतना बड़ा इमेज देख पाएंगे। पहले जो चांद था वो इतना छोटा सा था, तो इससे भी और छोटा सा चांद बना। ये पहले वाला जो लेंस था वो और एक चांद का एक इमेज यहाँ पर बनाया। तो सेकेंड लेंस था वो बेसिकली उसका एक वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनाया और उसे हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा जो टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट। मैं ऑप्टिक्स के जो रे ऑप्टिक्स में इसे डिटेल में समझाऊंगा। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसीलिए मैं इसे डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, जल्दी करके समझा रहा हूँ। तो चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं।